अगर चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूरज का, तो फिर सूरज किसका चक्कर लगाता है? इसका सीधा जवाब है, हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाता है और उसके सेंटर में मौजूद है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार, जिसका द्रव्यमान हमारे सूरज से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझो, सूरज सीधे सिर्फ ब्लैक होल का चक्कर नहीं लगा रहा, वो पूरे गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल मास के चारों ओर घूम रहा है, जिसमें अरबों तारे, गैस, धूल और डार्क मैटर शामिल है। हमारा सूरज लगभग 220 से 240 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गैलेक्सी में घूम रहा है, यानी कि एक सेकंड में आप दिल्ली से जयपुर से भी ज्यादा दूरी तय कर लें। लेकिन दूरी इतनी विशाल है कि एक पूरा चक्कर लगाने में सूरज को लगते हैं लगभग 220 से 250 मिलियन साल, और इसे कहते हैं गैलेक्टिक ईयर। मतलब जब डायनासोर पृथ्वी पर थे तब सूरज गैलेक्सी के किसी और हिस्से में था, और जब अगला गैलेक्टिक ईयर पूरा होगा तब शायद इंसान भी पृथ्वी पर नहीं होगा। अब सवाल यह है कि गैलेक्सी क्यों घूमती है? तो देखो, इसके ये दो कारण होते हैं। पहला कारण ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, दूसरा कारण है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो, जब अरबों साल पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल अपने ही गुरुत्व से सिकुड़ने लगा तो वो घूमने लगा और इस तरह गैलेक्सी एक घूमती हुई डिस्क बन गई। लेकिन ये सब बाहरी तारे इतनी तेज स्पीड से घूमते हैं कि उन्हें तो बाहर उड़ जाना चाहिए था, लेकिन वो उड़ते नहीं, क्योंकि वहां मौजूद है डार्क मैटर। डार्क मैटर दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका ग्रेविटी असर डालता है, और यही गैलेक्सी को एक साथ पकड़े हुए है। और सिर्फ हमारी ही गैलेक्सी घूम नहीं रही, बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद हर गैलेक्सी घूम रही है, कुछ टकरा भी रही है। हमारी मिल्की वे भी लगभग 4 अरब साल बाद एंड्रोमेदा गैलेक्सी से टकराएगी। तो अब आप समझे, चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूरज का, सूरज गैलेक्सी का, गैलेक्सी भी घूम रही है, और पूरा ब्रह्मांड वो भी फैल रहा है। मतलब इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, हम सब लगातार गति में हैं, बस वो हमें महसूस नहीं होती।